नमस्कार मित्रों। ज्यामिति त्रिभुज त्रिभुज में आज अपन पढ़ेंगे सर्वांग समता व समरूपता। पहले सर्वांग समता। सर्वांग समता का क्या मतलब है, किस तरीके से इसमें क्या प्रश्न बन सकता है। सर्वांग समता में मतलब ये होता है कि दो एक ही जैसे त्रिभुज, बिल्कुल हूबहू नकल, उसको कहेंगे सर्वांग सम त्रिभुज। दो त्रिभुजों में भुजाएं बिल्कुल बराबर हो, कोण बराबर हो, इस प्रकार के त्रिभुज क्या कहलाते हैं? सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। सर्वांग सम का मतलब है दो त्रिभुज एक ही जैसे हो, अर्थात भुजाओं की लंबाई बराबर हो, कोण बराबर हो, मतलब सर्वांग सम त्रिभुज। कि दो त्रिभुज जैसे कि ये भुजा की लंबाई 5, ये भुजा की 6, ये 7, तो ये 5, ये 6, ये 7, ये जैसे कि 50 डिग्री कोण, ये 60 डिग्री कोण, ये 70 डिग्री कोण, तो जैसे ये 60, ये 50 और ये 70, ये इस तरीके से भुजाएं बिल्कुल समान हो, कोण बिल्कुल समान हो, हूबहू नकल एक दूसरे की, इस प्रकार के त्रिभुज क्या कहलाते हैं? सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। अब सर्वांग सम त्रिभुजों में नाम कैसे लिखा जाता है? ए बी सी और ये डी ई एफ, ये तो त्रिभुज ए बी सी दो बराबर लाइनें और एक इस तरह से, ये सर्वांग सम का चिन्ह है। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ, मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम त्रिभुज है। ए बी सी और डी ई एफ सर्वांग सम का मतलब हूबहू नकल है, दोनों एक ही जैसे त्रिभुज है, मतलब इनको एक त्रिभुज के रूप में लिख सकते हैं, एक ही त्रिभुज। तो सर्वांग सम त्रिभुजों में यह है कि त्रिभुजों का भुजाएं बराबर होती है, कोण बराबर होते हैं, माध्यिकाएं बराबर होगी, लंब बराबर होंगे, सब बराबर ही होते हैं, और क्षेत्रफल बराबर होगा और परिमाप बराबर होगा। ये इंपॉर्टेंट है कि सर्वांग सम त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। सर्वांग सम त्रिभुजों का क्षेत्रफल, सर्वांग सम त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। दो त्रिभुज सर्वांग सम है मतलब उनका क्षेत्रफल बराबर होगा। दो त्रिभुज सर्वांग सम है मतलब उनका परिमाप बराबर होगा। सर्वांग सम त्रिभुजों का परिमाप समान होता है। सर्वांग सम त्रिभुजों का परिमाप समान होता है, क्षेत्रफल समान, माध्यिकाएं, ऊंचाई, लंब सब बराबर ही होते हैं। सर्वांग सम का मतलब एक ही जैसा, जैसा ये वैसा का वैसा ये होगा, दोनों एक जैसे हैं, कोई अंतर इसमें नहीं होता। ये हैं सर्वांग सम त्रिभुज। अब सर्वांग समता के नियम है कि सर्वांग सम त्रिभुज के नियम का मतलब है किस प्रकार पता करेंगे त्रिभुज सर्वांग सम है। सर्वांग समता के नियम मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों का पता कैसे करेंगे कि दो त्रिभुज दे रखे हैं और वो सर्वांग सम है या नहीं है, पता कैसे चलेगा? इसके लिए चार नियम, सर्वांग समता के चार नियम हैं। पहला नियम, भुजा भुजा भुजा, ये इसको इंग्लिश में एस एस एस, भुजा 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 नियम, ये सर्वांग समता का पहला नियम। इस नियम का मतलब है एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो, तो इस प्रकार के त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। अब कौन दे रखे हैं नहीं दे रखे हैं उसे कोई लेना देना नहीं होता कि ये दो त्रिभुज है, इनकी भुजाएं कि इसकी भुजा 4, ये 5, ये 3, ये 4, ये 5, ये 3, एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के यदि बराबर होते हैं तो ये त्रिभुज कैसे त्रिभुज होंगे? सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर की ए बी सी और पी क्यू आर कैसे हैं? सर्वांग सम है। भुजा 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 नियम का मतलब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो, ये भुजा भुजा नियम है। एक त्रिभुज की
तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो ऐसे त्रिभुज सर्वांग समत्रिभुज होंगे। पहला नियम, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो, मतलब 4 के बराबर 4, 5 के बराबर 5 और 3 के बराबर 3। तो इस प्रकार के त्रिभुज कैसे त्रिभुज होंगे? सर्वांग समत्रिभुज होंगे, मतलब एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के बराबर हो। एस 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 नियम, एस एस नियम का मतलब है एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो, और इस प्रकार के त्रिभुज सर्वांग समत्रिभुज होंगे। सर्वांग समत्रिभुज दोनों एक जैसे होते हैं, उनका क्षेत्रफल बराबर होता है, परिमाप बराबर होता है, कोण बराबर होते हैं। यह सर्वांग समता का पहला नियम। दूसरा, सर्वांग समता का दूसरा नियम है भुजा कोण भुजा। ये SAS नियम सर्वांग समता का सेकंड नियम, भुजा कोण भुजा। इसका मतलब है कि दो भुजाएं और उनके मध्य का कोण यदि बराबर है तो इस प्रकार के त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। कि एक त्रिभुज ये और ये त्रिभुज, ये ABC, ये PQR, दो भुजाएं और उनके मध्य का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके मध्य कोण के बराबर होना चाहिए। जैसे कि ये भुजा 4, ये भुजा 6, इनके मध्य का कोण 50 डिग्री। जैसे ये भुजा 4, ये 6 और इनके मध्य का कोण 50 डिग्री, मतलब ये त्रिभुज की दो भुजाएं और इनके मध्य का कोण बराबर है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। बाकी का चेक करने की जरूरत नहीं है। दो भुजाएं और उनके मध्य का कोण यदि बराबर होता है, दो भुजाएं और उनके मध्य का कोण बराबर हो, इस प्रकार का त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं। इस नियम का मतलब है दो भुजाएं व उनके मध्य का कोण बराबर हो तो ऐसे त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं। दो भुजाएं और उनके मध्य का कोण तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR, दो भुजाएं और उनके मध्य का कोण बराबर हो तो इस प्रकार के त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। यह नियम नंबर 2, भुजा कोण भुजा। नियम नंबर 3, कोण भुजा कोण नियम, इसको ASA नियम भी कहा जाता है। कोण भुजा कोण नियम मतलब दो कोण और उनके मध्य की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके मध्य की भुजा के बराबर हो तो इस प्रकार के त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। ये दोनों कोण, जैसे ये 60 डिग्री और ये 80 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 80 डिग्री, इनके मध्य की भुजा ये 8 और ये 8। यदि इस तरह से दिया गया दो कोण और उनके मध्य की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके मध्य की भुजा के बराबर हो तो इस प्रकार के त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। ये ABC, ये PQR। तो पहला त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR, यह सर्वांग सम। दो भुजा कोण और उनके मध्य की भुजा, दो कोण और उनके मध्य की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके मध्य की भुजा के बराबर। ये एक साइड लिखना जरूर नहीं है, इधर भी लिखा हो। दो कोण उनके मध्य की भुजा होनी चाहिए। दो कोण और उनके मध्य की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके मध्य की भुजा के बराबर हो तो इस प्रकार के त्रिभुज क्या कहलाते हैं? सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। तीसरा नियम, चौथा नियम। चौथा नियम है समकोण
कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा नियम RHS, राइट एंगल उसको R लिखेंगे। समकोण कर्ण भुजा नियम, समकोण कर्ण भुजा नियम का मतलब है समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होगा, कर्ण दोनों का समान होगा और एक भुजा समान होगी, तो इस प्रकार के दो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम त्रिभुज होंगे कि ये A, ये B और ये C, ये समकोण है, ये कर्ण 10 सेंटीमीटर है, ये एक भुजा 8 सेंटीमीटर है और दूसरा त्रिभुज PQR, ये समकोण है, ये भुजा 10 सेंटीमीटर है और ये भुजा 8 सेंटीमीटर है। तो ये त्रिभुज कैसे होंगे, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। ये समकोण कर्ण और भुजा दूसरे त्रिभुज के समकोण और कर्ण और भुजा के बराबर हो, मतलब कर्ण और भुजा समकोण त्रिभुज में कर्ण व एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण व एक भुजा के बराबर हो, तो इस प्रकार के त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। समकोण त्रिभुजों में, दो समकोण त्रिभुजों में कर्ण व एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण व एक भुजा के बराबर हो, इस प्रकार के त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। ये सर्वांग समता के 4 नियम हैं, चारों नियम याद होने चाहिए। सर्वांग समता कहते किसे हैं और इसका मतलब क्या है, बस इतना पता होना चाहिए सर्वांग समता में। नेक्स्ट है समरूपता। त्रिभुज में समरूपता का गुण क्या है, समरूपता क्या है, समरूपता पहले था सर्वांग समता, सर्वांग समता का मतलब दो एक जैसे, समरूपता का मतलब दोनों का रूप एक जैसा, मतलब इनकी आकृति एक जैसी है, इनका आकार भिन्न होगा। आकृति एक जैसी होगी, आकार भिन्न होगा, आकार भिन्न होना जरूरी है, आकृति एक जैसी, दोनों की आकृति और आकार दोनों ही एक जैसे हो जाते हैं तो फिर वो हुबहू त्रिभुज हो गए, और हुबहू त्रिभुज का मतलब सर्वांग सम हो गया। यहाँ पर आकृति समान मतलब भुजाओं का अनुपात, इसमें भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। समरूपता में दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। जैसे ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये 4 5 6, ये 8 10 12, ये 4 5 6 8 10 12, ये समरूपता का मतलब ये है कि भुजाओं का अनुपात 4 और 8 का अनुपात कितना रहा, 1/2, 5 और 10 का अनुपात कितना रहा, 1/2, 6 और 12 का अनुपात कितना रहा, 1/2। ये समरूपता में ये होता है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर था। कौन बराबर होंगे, समरूप त्रिभुजों में भी कोण बराबर ही होंगे, तीनों कोण बराबर होंगे। समरूप त्रिभुजों में तीनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। कितना ही लिखो, जैसे ये 60 है, ये 70 है, ये 50 है, ये 60, ये 70, ये 50, कोण कोई सा भी लिखो लेकिन कोण बराबर होंगे। समरूप त्रिभुजों के कोण बराबर होते हैं, भुजाएं बराबर नहीं होती है। सर्वांग समता और समरूपता का अंतर यही है कि भुजाएं बराबर है इसका मतलब सर्वांग सम है, भुजाओं का अनुपात बराबर है इसका मतलब समरूपता। बस इतना ही पता होना चाहिए सर्वांग सम और समरूपता में। कोण बराबर ही होते हैं, कोण दोनों में बराबर होंगे, या क्षेत्रफल बराबर नहीं होगा। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर नहीं होता है, सर्वांग सम त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, परिमाप बराबर होता है, यहाँ पर बराबर नहीं है। बराबर केवल क्या है, कोण। समरूप त्रिभुजों में भी कोण बराबर होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों में भी कोण बराबर होते हैं। इसमें भुजाएं समानुपाती होती है या भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ये ABC और ये PQR, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है तो भुजाओं का अनुपात जैसे AB BC और CA, और दूसरे वाले त्रिभुज में PQ QR और PR या RP लिख दीजिए। ये जो अनुपात है ये हमेशा बराबर होगा। समरूप त्रिभुजों में भुजाएं समानुपाती होती है या संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। AB और PQ कि ये AB और ये PQ, फिर BC ये QR, फिर AC ये PR,
संगत भुजाएं, ए बी के संगत कौन सी, पी क्यू, बी सी के संगत कौन सी, क्यू आर, और ए सी के संगत कौन सी, पी आर। ये संगत भुजाएं समानुपाती होती है या संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, इस प्रकार के त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। समरूप त्रिभुजों में आकृति समान होती है लेकिन इनका आकार भिन्न होता है। आकृति इसके जैसी है, ये बिल्कुल एक जैसी दिखेगी आकृतियां तो दोनों, लेकिन आकार में ये छोटी है, ये आकार में बड़ी है, मतलब एक जैसे ही। जैसे कोई वर्ग है, वर्ग सारे समरूप होते हैं, अलग अलग भुजाओं के कितने ही वर्ग दे रखे हो सारे क्या होंगे, समरूप होंगे। समरूप का मतलब इनका रूप एक जैसा ही, आकृति एक जैसी ही, वर्ग ही है, लेकिन इनमें आकार में क्या हुआ, चेंज हुआ। एक छोटी आकृति, एक बड़ी आकृति, एक उससे बड़ी आकृति, इस तरह आकार बदल रहा, आकृति नहीं बदल रही। आकृति वही वर्ग की है, मतलब वर्ग ही है, लेकिन आकार में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, एक छोटा एक बड़ा फिर ये बड़ा। तो वर्ग सारे क्या होते हैं, समरूप होते हैं, वर्ग सारे ही समरूप होते हैं, आयत सारे समरूप होते हैं, आयत भी समरूप होते हैं। ये लेकिन इसमें भुजाएं बराबर होनी जरूरी है, लंबाई इसकी इसकी जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए, इसकी चौड़ाई और इसकी चौड़ाई जैसे ये इनका जो अनुपात होगा वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। लंबाई और चौड़ाई भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। अब देखिए समरूपता आपको समझ में आ गई। समरूपता क्या है, मैंने दो त्रिभुज जिनमें भुजाओं का अनुपात बराबर हो, इस प्रकार के त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, समरूप त्रिभुज में कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके कोण और इसके कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगला समरूपता के नियम। समरूपता के 3 नियम है, सर्वांग समता के 4 थे। समरूपता के 3 नियम, पहला कोण कोण नियम, एंगल एंगल, दोनों कोण बराबर हो, दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। त्रिभुज में तीनों कोणों योग 180 होता है, उससे यदि दो कोण बराबर है तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दोनों कोणों के बराबर है, मतलब जैसे ये 60 डिग्री और ये 75 डिग्री दिया है, और इसमें ये 60 डिग्री और ये 75 डिग्री दिया है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ए बी सी, ये पी क्यू आर, दो कोण बराबर है, दो कोण बराबर है, इसका मतलब इस प्रकार का त्रिभुज क्या होगा, समरूप त्रिभुज होगा। ये समरूप होंगे, मतलब त्रिभुज ए बी सी, समरूप का चिन्ह इस तरह, त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों कैसे त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज है। ए बी सी और पी क्यू आर क्या होंगे, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। मतलब इन दोनों का रूप एक जैसा है, मतलब इनकी भुजाएं क्या है, समानुपाती है, या इनका भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है, या त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ये इस तरीके से समरूपता का पहला नियम क्या है, कोण कोण नियम। नंबर 2, भुजा कोण भुजा नियम, SAS। अब ये समरूपता का भी है और सर्वांग समता का भी है। ये नियम ऐसा कैसा नियम, समरूपता में ऐसा ऐसा सर्वांग समता में भी है। अब यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये प्रश्न और उस प्रश्न में कैसे डिफरेंस है। ये भुजा कोण भुजा नियम सर्वांग समता में भी था और समरूपता में भी, यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन होते हैं। तो सर्वांग समता में ये होता है कि दोनों भुजाएं और उनके मध्य का कोण बराबर हो, और समरूपता में ये होता है कि दोनों भुजाओं का अनुपात और उनके मध्य का कोण बराबर। भुजाओं का अनुपात, भुजाएं बराबर नहीं, भुजाओं का अनुपात और कोण बराबर हो, समरूप होंगे। भुजाएं और कोण सब बराबर है तो सर्वांग सम होंगे। तो यहां पर दो भुजाओं का अनुपात व उनके मध्य का कोण दूसरे त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात
वह उनके मध्य के कोण के बराबर हो तो ऐसे त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। दो भुजाओं का अनुपात व उसके मध्य के कोण दूसरे त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात, दो भुजाओं के अनुपात व उनके मध्य के कोण के बराबर हो तो ऐसे त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे, समरूप होंगे। सर्वांग सम नहीं है, समरूप होंगे। ऐसे त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे। समरूप और सर्वांग समता का अंतर समझ में आना चाहिए मैन। सर्वांग समता में बराबर होते हैं, समरूप में अनुपात बराबर होता है, ये बात क्लियर कर लेना। अब ये समरूप त्रिभुज है तो इसमें आप उदाहरण जैसे लिखेंगे तो ये लिख लीजिए। अब इसमें दो भुजाओं का अनुपात, उनके मध्य का कोण, जैसे ये कोण दे रखा 60 डिग्री, ये कोण इसमें दे रखा 60 डिग्री, ये भुजा 4, ये भुजा 5, ये 12 और ये 15। दो भुजाओं का अनुपात जैसे 4 और 12 का अनुपात वही 5 और 15 का अनुपात। दो भुजाओं का अनुपात 4 का 12 का, 5 का 15 का, 4 12 का अनुपात 5 15 का, 4 12 का अनुपात 1/3 और 5 15 का भी 1/3। ये भुजाओं का अनुपात बराबर, इनके मध्य का कोण बराबर, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप त्रिभुज होंगे। दो भुजाओं का अनुपात और उनके मध्य का कोण बराबर हो, इस प्रकार के त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। नियम नंबर 3, तीसरा नियम भुजा 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 नियम। कौन भुजा कौन का नियम? भुजा 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 नियम। मतलब तीनों भुजाएं और इनका अनुपात, तीनों भुजाओं का अनुपात यदि बराबर होता है, ये अपन सबसे पहले पढ़ भी चुके हैं, यही नियम है। तीसरा यह कि तीनों भुजाओं का यदि अनुपात दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपात के यदि बराबर होता है तो इस प्रकार का त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। तीनों भुजाओं का अनुपात, ये पहला उदाहरण पढ़ भी लिया था, वही है ABC और ये PQR। अब देखिए ABC किस तरह से और PQR किस तरह से। ABC 4 5 7, जैसे ये 8 10 और 14, इस भुजाओं का अनुपात और इस भुजाओं के अनुपात को बराबर यदि देखे जाए, बराबर है कि नहीं कि 4 और 8 का अनुपात, 5 और 10 का अनुपात, 7 और 14 का अनुपात, तो सभी का अनुपात 1/2 1/2 1/2 आएगा। तो ये सभी भुजाओं का अनुपात यदि समान होता है तो इस प्रकार के त्रिभुज भी क्या कहलाएंगे? समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। अब इसमें मेन ये ध्यान रखना होता है समरूप और सर्वांग सम में अंतर जो है, समरूप में भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और सर्वांग सम में भुजाएं बराबर होती है। भुजाएं क्या होती है? बराबर। यह अंतर समझ में आना चाहिए, बस इतना ही। समरूप में भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, सर्वांग सम में भुजाएं बराबर होती है, कोण दोनों में बराबर होते हैं, समरूप में भी बराबर होते हैं और सर्वांग सम में भी बराबर होते हैं। तो ये इस तरीके से सर्वांग सम और समरूपता के नियम है। अब समरूपता से संबंधित एक प्रश्न ऐसे बनेगा, ABC और ये PQR त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ABC और PQR समरूप त्रिभुज है। ABC और PQR दोनों समरूप त्रिभुज है। अब देखिए समरूप त्रिभुज है तो इसमें क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उसके लिए कि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर, मतलब क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज PQR बराबर संगत भुजाओं का अनुपात। मतलब पहले एक भुजा जैसे AB लेते हैं
तो दूसरे की भुजा PQ और इसका वर्ग बराबर दूसरी भुजा जैसे BC लेते हैं तो बटे में QR ये वर्ग और बराबर ये AC और इसमें PR ये वर्ग। और केवल इतना ही नहीं, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसके साथ में ऊंचाइयों के भी वर्गों के बराबर होता है। दोनों त्रिभुजों की ऊंचाइयों के वर्गों के बराबर, दोनों त्रिभुजों के लंबों के अनुपात के बराबर, दोनों त्रिभुजों की माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर, दोनों त्रिभुजों के लंब समद्विभाजक, ऊंचाई लंब समद्विभाजक माध्यिकाएं, इन सभी के वर्गों के अनुपात के बराबर देता हो। मतलब जैसे क्षेत्रफल दिया हुआ है, भुजाओं में से कोई एक अनुपात दिया और भुजाएं ज्ञात करनी हो तो भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं, या दोनों भुजाओं का अनुपात दे के एक क्षेत्रफल दिया दूसरा क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, या ऊंचाइयों का अनुपात दे के लंबों का या माध्यिकाओं का अनुपात दे के यदि पूछा जाता है तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है इसमें समरूपता की थ्योरम से। तो इससे कई प्रश्न बन सकते हैं समरूपता में। सर्वांग समता में वैसे ज्यादातर प्रश्न नहीं बनते हैं, केवल नियम और उसके बाद इसकी विशेषताएं क्या हैं। सर्वांग समता में थोड़े प्रश्न कम है, समरूपता में इस तरह से प्रश्न काफी बनेंगे। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, उससे भी कई प्रश्न बनते हैं, भुजाओं के अनुपात से भी प्रश्न बन सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्न अपन अगली क्लासों में हल करेंगे।